सर्दियों की एक सुहानी और पुरसुकून रात थी। कमरे में रोशनी जल रही थी जो माहौल को सुकून बख्श रही थी। बाहर ठंडी हवा चल रही थी और घर के अंदर अपनायत और सुकून का एहसास था। साद के बाबा अलमारी की तरफ गए और शहद की शीशी ले आए। उसमें सुनहरी रंग का गाढ़ा शहद चमक रहा था। बाबा ने चम्मच में थोड़ा सा शहद लिया और नन्हे साद को चखाया। साद ने ज़बान पर मिठास महसूस की और खुशी से मुस्कुराकर कहा, बाबा ये तो बहुत मज़ेदार है। कुछ लम्हे बाद उसने तजस्सुस भरे लहजे में पूछा, बाबा ये शहद बनता कैसे है? क्या ये भी किसी फैक्ट्री में बनता है? बाबा ने मुस्कुराते हुए उसे अपने पास बिठाया और नरमी से बोले, आज मैं तुम्हें शहद की कहानी सुनाता हूँ। ये वो नेमत है जो अल्लाह ने एक बहुत छोटी मगर हैरत अंगेज़ मखलूक, शहद की मक्खी के ज़रिए हमारे लिए तरतीब दी है। बेटा साद, बाबा ने बात शुरू की, अल्लाह ताला ने इंसान को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बहुत सी मखलूक़ात पैदा की हैं। कुछ मखलूक़ात हमें दूध देती हैं, कुछ गोश्त या चमड़ा, और कुछ हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में मदद देती हैं। इसी तरह अल्लाह ताला ने शहद की मक्खी को भी इंसानी फ़ायदे के लिए पैदा किया है। ये मक्खी फूलों से रस जमा करके शहद बनाती है जो इंसान के लिए ना सिर्फ मीठा बल्कि बहुत फ़ायदेमंद भी है। शहद में कुदरती शुगर, एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स और एंटी बैक्टीरियल खुसूसियात मौजूद होती हैं जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद हैं। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये छोटी सी मक्खी किस तरह शहद तैयार करती है और ये अमल कितना हैरत अंगेज़ और नज़्म ज़ब्त से भरा हुआ है। सबसे पहले शहद की मक्खी फूलों से रस लाती है, फिर इसे अपने छत्ते में जमा करके मेहनत और तरतीब के साथ इसे शहद में बदल देती है। साद ने हैरत से आंखें फैला लीं, तो क्या मक्खी शहद बनाने वाली मशीन है? बागा हंसकर बोले, एक तरह से हाँ, मगर ये कोई आम मशीन नहीं। अल्लाह ताला ने उसे समझ अता की है कि वो जान सके कौन सा फूल रस देने के लिए अच्छा है और कौन सा फूल शहद के लिए मुनासिब नहीं। मक्खी खराब या गंदे फूलों से दूर रहती है, उनसे रस नहीं लेती और हमेशा साफ और खुशबूदार फूल चुनती है। बाबा ने आगे समझाया, जब मक्खी फूल से रस चूस लेती है तो इसे अपने छोटे से पेट में महफूज करके अपने छत्ते की तरफ उड़ती है। जब मक्खी वापस अपने छत्ते आती है तो वो रस को दूसरी मक्खियों के हवाले करती है जो इसे मुसलसल चबाती और मुंतकिल करती हैं। इस दौरान रस में मौजूद पानी की मिकदार कम होती है और रस गाढ़ा हो जाता है। इसके बाद मक्खियाँ रस को छत्ते के खाली खलियों में डालती हैं और अपने परों की हरकत से हवा के झोंके पैदा करके रस को मज़ीद गाढ़ा और शहद की शक्ल में तब्दील कर देती हैं। जब पानी की मिकदार तकरीबन 18% रह जाती है तो शहद महफूज हो जाता है और ख़राब नहीं होता। आखिर में जब रस मुकम्मल तौर पर गाढ़ा और महफूज हो जाता है तो मक्खियाँ खलियों को मोम से ढाँप लेती हैं ताकि शहद ख़राब ना हो। साद ने हैरत से पूछा, इतनी छोटी मखलूक इतना बड़ा काम कैसे करती है? बाबा ने बताया, वहाँ हर मक्खी का अलग जिम्मेदारी होती है। कुछ रस लाने वाली होती हैं, कुछ खाने बनाने वाली, कुछ सफाई करने वाली और कुछ दरवाजे पर पहरे देने वाली। सबका काम मलिका मक्खी की निगरानी में चलता है। एक मक्खी एक बार में तकरीबन 70 मिलीग्राम रस जमा कर सकती है। मक्खियाँ ना सिर्फ मेहनत और नज़्म से काम करती हैं बल्कि अल्लाह ताला ने उन्हें ये कुदरती सफ़त भी दी है कि वो हमेशा साफ़ और फ़ायदेमंद चीज़ें चुनें और नुकसानदेह फूलों से दूर रहें। यूँ छोटी सी मखलूक भी बड़े सबक सिखाती है, मेहनत, टीम वर्क और पाकीज़गी, जो इंसान की ज़िंदगी के लिए भी रहनुमाई है। साद ने गौर से सुनते हुए कहा, बाबा तो हर मक्खी का काम अलग होता है मगर सब मिलकर एक बड़ा काम मुकम्मल करती हैं। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल बेटा, यही सबक हमें भी सिखाता है। अगर हम भी थोड़ी थोड़ी मेहनत करें, इल्म हासिल करें और दूसरों के साथ मिलकर काम करें तो बड़े काम मुमकिन हो जाते हैं। साद ने खुशी से कहा, बाबा मैं भी हर दिन थोड़ा थोड़ा अच्छा काम करूंगा और मेहनत करके अपने मकसद को हासिल करूंगा। बाबा ने उसे गोद में लिया और दुआ दी, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे और लोगों के लिए फ़ायदेमंद बनाए। यूँ ये मीठी और इल्मी शाम गुजर गई, मगर शहद की मिठास और उसके अंदर छिपी हिकमत साद के दिल में हमेशा के लिए बस गई। ये है साद स्टोरी स्टूडियो। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अपनी पसंदीदा कहानी सुनने के लिए कमेंट ज़रूर कीजिए।